स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जगबट के दोस्तों क्लास 8 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कल जो आपका 21 दिसंबर को, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग कल आपका 21 दिसंबर को दोस्तों क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का और इंग्लिश का, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है केवल और केवल साइंस का दोस्तों आपका कल 21 दिसंबर को अर्धवार्षिक एग्जाम होगा, ठीक है, उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। साइंस का देख लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम इंग्लिश का भी लेकर आएंगे, इसलिए चैनल पहले बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश का दोस्तों वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए चैनल पे सब्सक्राइब करके साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इंग्लिश का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है 21 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को के लिए जो आपका 21 दिसंबर को होने वाला है क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का, उसका क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसका आपका जो फुल 50 नंबर का रहने वाला है। टाइम आपको जो है 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है, 2 घंटा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है और एक आपका दोस्तों देखिए 10 नंबर का, ठीक है, एक आपका जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, चित्र बनाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, पिक्चर दोस्तों आपको क्रिएट करने के लिए एक आपका दिया जाएगा, वो भी आपको बता देंगे, नीचे कमेंट में बता देंगे, ठीक है। और साथ में दोस्तों आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में हम आपको बता देंगे कौन सा चित्र देगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है, ठीक है, क्या होता है। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, H2O, जिसका पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। H2O में दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो हाइड्रोजन का अनुपात देखिए 2 है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2:1, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 2 नंबर पूछा है आपसे विषय, एक ईंधन नहीं है, ईंधन मतलब जो जल नहीं सकता, जिसमें आग नहीं लग सकता, जो आपको ताप या उष्मा नहीं प्रदान कर सकता। तो एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस तीनों उष्मा यानी ईंधन का क्या है, उदाहरण है, लेकिन मृदा नहीं है, ठीक है। मृदा मतलब क्या होता है, मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक है, मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर 2 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर बोलता है, मलेरिया रोग का कारण क्या है। तो मलेरिया रोग का कारण है, तो मलेरिया रोग का कारण क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है आप सभी का क्या, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 4 नंबर आपसे पूछा गया है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होता है। अनुपस्थिति मतलब कि जो है वो उपस्थित नहीं होता, ठीक है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होता है, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति, ठीक है, जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर कहता है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जिसमें हरा चीज हो, ठीक है, हरा, हरित लवक, या फिर हम लोग कह सकते हैं पादप कोशिका। पादप मतलब पौधा, जो आपका पौधा पेड़ हो गया, ठीक है, कुछ चीज का पेड़ है जो आपका हरा चीज दिख रहा है, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो, यानी कि उसमें क्लोरोफिल भी होगा, इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो हरा भरा चीज में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो हरा भरा जिसको पौधा कहते हैं पादप कोशिका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 6 नंबर इंग्लिश का वीडियो देखने के लिए दोस्तों फिर से बोले, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। 6 नंबर कहता है, सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम दोस्तों आपको पता है, सोडियम बहुत ही ज्यादा क्या है, तो ये आप सभी का दोस्तों क्या है, तो सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्शन वाला चीज है, ठीक है। अगर आप इसको खुला में रखिएगा तो फट जाएगा, ठीक है, फटेगा, बहुत ज्यादा आवाज होता है दोस्तों, ये आग भी प्रदान करता है। तो सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है ताकि ये सही सलामत रखे, तो मिट्टी के तेल को दोस्तों हम लोग किरोसिन के तेल कहते हैं, ठीक है, किरोसिन को तेल भी कहते हैं, या फिर मिट्टी के तेल जो आपका दोस्तों राशन दुकान में दिया जाता है, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा मिट्टी का तेल। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोलता है, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों में अंतराल पर होता है। ऋतुस्राव दोस्तों लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है, तो 28 से 23, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 8 नंबर कहता है, 8 नंबर क्या कहता है, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में होता है। द्विखंडन के द्वारा किसमें जनन होता है, ठीक है, तो क्या हाइड्रिया में, या फिर अमीबा, या फिर
पैरामीशियम या फिर आपका बैक्टीरिया। तो देखिए द्विखंडन दोस्तों आपका अमीबा में जनन इसका होता है, ठीक है, द्विखंडन के द्वारा अमीबा में जनन होता है। 8 का बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 9 नंबर कहता है मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सुस्पष्ट मतलब कि मानव मनुष्य कितना तक पास वाले चीज को देख सकता है, कितना दूरी पास वाले चीज को, यानी कि पास में, ठीक है। तो मनुष्य 225 सेंटीमीटर तक की दूरी को ही देख सकता है, ठीक है, जो पास में है। अगर इसको आप 24 रखिएगा 23 रखिएगा तो वो कुछ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आप पेपर पढ़ रहे हैं या फिर किताब पढ़ रहे हैं, उसको 23 सेंटीमीटर पर रखिएगा तो कुछ नहीं लौकेगा, ठीक है। 25 पे रखिएगा तो सब चीज़ दिखाई देगा। तो यहाँ पर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट देखने के लिए हमको 25 सेंटीमीटर ही होना जरूरी है, ठीक है। न्यूनतम दोस्तों तो आपको अनंत तक जा सकता है, ठीक है। चलिए अनंत तक आप देख सकते हैं का। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस आकर्षित बल को क्या कहते हैं। जैसे आप न्यूटन बाबा का नियम पढ़े होंगे, ठीक है। तो न्यूटन क्या कहा था, न्यूटन आपसे कहा था, यानी न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कैसे किया, तो वो बैठल था, ठीक है, उसके ऊपर एक सेब गिरा, ठीक है। सेब जब गिरा तो अब वो देखा कि जो सेब है वो नीचे गिरा, वो ऊपर नहीं गया, ठीक है, वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हुआ और वहां से गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हो गया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो हम लोग कह सकते हैं गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर हर एक वस्तु को आकर्षित करती है। जैसे न्यूटन भैया ने हमें सेब या फिर एप्पल जो उस पे गिरा था वहां से दे दिए कि एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण सारा वस्तु नीचे ही होता है, जमीन पर ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ, ठीक है। 10 का बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू का सारा प्रश्न दोस्तों समाप्त होता है, सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो सब्जेक्टिव का जो पहला प्रश्न है कहता है परिवर्तन के नियम का उल्लेख करें। परिवर्तन के कितने नियम होते हैं जी, तो परिवर्तन के नियम है, देखिए पहला नियम आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल पर होते हैं, सभी एक समतल पर होगा, ठीक है। आपतित किरण भी होगा, परिवर्तित किरण भी होगा, साथ में जो बीच में अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल पर होता है, ठीक है। दूसरा में लिखिएगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, जिसको हम लोग आई एंगल आर के माध्यम से दर्शाते हैं। जितना होगा आपतन कोण उतना होगा परावर्तन कोण। मान के चलिए 40 है आपतन कोण तो 40 होगा परावर्तन कोण, दोनों बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर आपसे पूछा है टीकाकरण क्या टीकाकरण आपको लगा था, तो देखिएगा आपका जो बाह में, ठीक है, एक निशान होगा गोल टाइप का, उसी को टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। तो टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावशाली एवं सुरक्षित तरीका है। मतलब कि देखिए टीकाकरण दोस्तों उसी को लगाया जाता है जो कि बच्चा रहता है, जिसको बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, हर एक तरह की बीमारी से लड़ने के लिए टीकाकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 3 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं। 3 नंबर कहता है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है, ठीक है, चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है, मतलब कि कोशिका झिल्ली कुछ ही को अंदर भेजता है, कुछ को नहीं भेजता है, इसी को चयनात्मक यानी चुनने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। आंसर में लिखिएगा कोशिका झिल्ली जिसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के भीतर से पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह है कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के प्रवेश को रोकते हुए कुछ पदार्थों के प्रवेश को अनुमति देता है। देखिए कोशिका झिल्ली दोस्तों अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ जो आपका हानिकारक है उसको नहीं भेजता, कुछ जो आपका इंपोर्टेंट होता है उसी को अंदर भेजता है, जिस तरह का नाम क्या है, तो चयनात्मक मतलब चुनना, ठीक है। जो लाभदायक चीज है उसको भेज देता है, नहीं है तो उसको नहीं भेजता, इसी को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली को, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा। 4 नंबर दोस्तों बात बोलता है कि केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। लिखिएगा केचुआ किसानों में, केचुआ मिट्टी में मौजूद कूड़े के अपघटन को तेज करता है। केचुआ मिट्टी में मौजूद कूड़े के अपघटन मतलब कि जो भी कूड़ा होता है मिट्टी में उसको सड़ा गला के बहुत ही अच्छा बना देता है, ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है, जैसे कि हम बताएं, और पौधे की ग्रोथ को तेजी से करता है, क्योंकि देखिए केचुआ दोस्तों ये मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, ठीक है, जिससे जो अनाज ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ होता है, बहुत ही अच्छा फसल उगता है।
केचुआ मिट्टी में मौजूद मृत जीवों के अपघटन में भी मदद करता है। मृत जीव जो मरा हुआ चीज है, सरागला, ठीक है, कीट मकोड़ा, उसको खा के पचा देता, पचा करके मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे किसानों को उससे राहत मिलता है, जिसमें मिट्टी को उपजाऊ ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, ह्यूमस वहाँ पैदा होता है। ठीक है, इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और सच्चा मित्र है किसानों का केचुआ। ठीक है, केचुआ किसको? चेरा को बोलते हैं। ठीक है, गांव भाषा में चेरा। चलिए 5 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्या? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लकड़ी से अच्छा क्यों माना जाता है? लकड़ी से अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ता है। ठीक है, लकड़ी दोस्तों एलपीजी गैस के तुलना में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता भी रहता है। यह जलता है एक मध्यम दर पर आसानी से हवा और बाहरी और या बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। ठीक है, इसलिए लकड़ी एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, सस्ता है, उपलब्ध सब जगह है। ठीक है, और सरल तरीका से खाना भी बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा परेशानी का जरूरत नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं एलपीजी लकड़ी से अच्छा होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम में, जिसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग जो टोटल 15 प्रश्नों को देखें, जो कि आपके 21 दिसंबर को आपका जो वीकली टेस्ट बोल रहा है। ठीक है, जो आपका क्या है तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंग्लिश का वीडियो आ रहा है, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।